गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इंद्रजीत आपका दोस्त। और आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए रैपिड टेस्ट में जो क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, उस सारे मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रयास का नया नोटिफिकेशन आप तक स्वतंत्रता पूर्वक फ्रेंडली पहुंच पाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका पहला, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 119 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऑप्शन से जाना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हमारा उल्टा दिया हुआ है। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया रहता है और यार आंसर पूछता है। ये थोड़ा उल्टा दिया हमको कि भाई आंसर दे दिया, क्वेश्चन पूछा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। इससे पहला ऑप्शन क्या है आपका, 8। तो देखो, इसका फार्मूला क्या होता है, ये जब कंडीशन होता है इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2। और a होता क्या है, तो यहाँ जो नंबर रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, a हो जाता था। तो वही नंबर आपको ऑप्शन से लेना है। जैसे ऑप्शन नंबर a क्या है, 8। तो फार्मूला क्या हमारा, a स्क्वायर माइनस 2। अब a की जगह रख लेंगे अब 8 स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2, तो हो जाएगा 62। तो 62 आया क्या, यहाँ नहीं आया, यहाँ क्या है 119। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेंगे फट से। क्या होगा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2। a का वैल्यू दिया है 11, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 11 दिया है ना। तो 11 स्क्वायर माइनस 2, 11 के स्क्वायर क्या होता है 121, माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 119। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 119। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसमें कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक चेक कर सकते हैं मैथ्स के, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुभुज क्षेत्र के समस्त अंतःकोणों का योग का मान कितना होता है। तो इसके ऑप्शन को आप चेक कर लेंगे। इसमें तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है, 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 - 2 × 180। देखिए, ऑप्शन आप अच्छे से चेक करेंगे ना, माइनस वाला ही आपका आंसर रहेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। इसके ऑप्शन है अर्धव्यास, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी परिधि, ऑप्शन डी त्रिज्या। ये बाय द वे हमारा वृत्त है। तो वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो जीवा का डेफिनेशन क्या होता है कि वृत्त में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो देखिएगा, ये देखिए, ये सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त का। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाएगा, व्यास। आपको डायरेक्ट आंसर को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है आपका, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन हमको दिया है समबाहुभुज, तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अंतःकोण का फार्मूला होता है n - 2/n × 180। ये आपका फार्मूला है। तो हमको क्वेश्चन में ही अंतःकोण का मान दे दिया है, कितना दिया है 165 दे दिया है, इज इक्वल टू n - 2/n × 180। अब ये वाला n इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 165 n हो जाएगा ये। अब इसका इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिंग ला, वितरण नियम के साथ, तो 180 का n के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 180 n आएगा। फिर 180 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिएगा। 180 2 कितना हो जाएगा ये 360।
ओके, ये वाला n इधर आ गया। अब n को एक साथ रख लीजिए, तो ये माइनस वाले पार्ट को इधर पक्षांतर कर दीजिए बाय ट्रांसपोजिंग, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और 180 n इसको माइनस में ले जाइए क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ट्रांसफर कर लेना ऐसा। अब इसमें माइनस कर लीजिए यार, बहुत सिंपल सा है। 180 में घटाना 165, तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, और ये 7 में से 6 घटेगा तो 1, ये 15n आ गया आपका। n का वैल्यू निकालना है, निकाल दीजिए 360/150, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, तो n का मान कितना आएगा 24, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली बनेगा। देखिए क्या है, √6 प्लस √6 प्लस √6, इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें करना क्या है, 6 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, इसका फैक्टर निकालेंगे। कैसे, ऐसा फैक्टर निकालना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए 6, तो 3 2 6, और दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए हमेशा। ऐसा आपको फैक्टर निकालना है, एक लाइन में बनता है आपका आंसर। अब यदि क्वेश्चन प्लस में है तो बड़ा नंबर आपका आंसर होगा, अगर क्वेश्चन माइनस में है तो छोटा नंबर आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन प्लस में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6, दो भिन्नों का योग 7/8 है, यदि उनमें से एक भिन्न 1/4 है तो दूसरा भिन्न होगा, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें से क्या किया है, एक भिन्न आपको दे दिया है 1/4 और दोनों का योग भी दे दिया है, तो दूसरा भिन्न निकल जाएगा इजीली। देखिए अपने को लाना क्या है 7/8 और 1/4 अपने को दिया है, तो मान लीजिए कि दूसरा जो भिन्न है वो क्या है x है। हो गया, बहुत इजी है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है अपने को। देखिए 2 स्टेप में बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पक्षांतर कर देते हैं इसमें, है ना। इसको इधर ले आइए, तो x = क्या होगा 7/8, ये हो जाएगा आपका 1/4, दोनों का एलसीएम क्या होगा 8, 7 - 1, अब 8 बन जाए 8 और ये 4, 4 दूनी 8, तो इसे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/8, ये आपका आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक वर्ग का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, उसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए कैसे बनता है, वर्ग का कर्ण का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा 1/2 कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या दिया हमको, क्वेश्चन में tan दिया है, तो tan के स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या आएगा 100 आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 50 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में इसमें रहेगा क्षेत्रफल का इकाई होता है हमेशा वर्ग। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए सेम जब इंक्रीमेंट होता है और सेम डिक्रीमेंट होता है, मतलब लाभ और हानि दोनों का परसेंटेज क्या है सेम है, कितना है 10% का लाभ हो रहा है और हानि भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है अपने को, जब भी सेम परसेंट बढ़ेगा और सेम परसेंट क्या होगा घटेगा, तो हमेशा क्या होगा उसमें हानि होगा। अब वो कितने परसेंट का होगा उसके लिए एकदम शॉर्टकट फार्मूला आपका x² अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, ये x का मान हमको दिया है 10, तो 10 के स्क्वायर कर लो अपॉन 100। 10 के स्क्वायर क्या होता है 100 ही होता है, तो 100 और 100 क्या हो जाएगा आपस में डिलीट हो जाएंगे, आपका आएगा 1% हानि, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में आना बिल्कुल तय है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए कैसे बनेगा, ये 1352 का क्या कर लेना, गुणनखंड निकाल लेना। तो पहले 2 से जाएगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14, फिर हो जाएगा ये 2 6 12, 2 दिया 6, फिर ये हो जाएगा आपका 2 दिया 6 और 2 8 16, फिर 2 से ले जाइएगा, 2 1 2,
एक बचा यहाँ, 13 बन गया, 2 का 12 और 2 18। अब किससे जाएंगे? 13 से जाएगा, 13 एकम 13। अब देखिए घन बोला है तो 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। ये देखो एक पेयर तो बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बना है, तो इसका पेयर केवल 2 ठे बना है। एक्चुअल में अपने बनाना कितना पेयर था? 3 बनाना है, क्योंकि घन बोलेगा तो उसमें 3 का पेयर बनता है और वर्ग बोलेगा तो 2 का पेयर बनता है। तो कौन सा पेयर नहीं बन पाया? 13 का पेयर नहीं बन पाया, तो ये हमारा आंसर होगा। जो भी पेयर नहीं बन पाएगा वही आपका आंसर होता है। ठीक है। कई बच्चे मुझे कमेंट्स करते सर ट्रेन के लिए क्वेश्चंस बनाओ। देखिए क्वेश्चन आ गया ट्रेन का, इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 320 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंबे को कितने देर में पार करेगी? और इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए, देखिए कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन में हमको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड मतलब चाल, कितना दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब लेकिन आंसर को आप देखेंगे तो सब सेकंड में, मतलब इसको अपने को मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे अपन? 5/18 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में दिया है और आपके ऑप्शन आए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे और 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए करिएगा, 18 का 18, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या निकल गया? स्पीड। अब हमारे पास फार्मूला है, क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, समय। तो समय को ऊपर ले जाए लीजिए, तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे ला लीजिए इसके जगह। देखो यहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब दूरी हमको दी है 320 और चाल कितना निकाले हम लोग? 20। तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 होता है। तो आपका आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन के लिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग से वीडियो बना दिया है, वहां जाके भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 3,200 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, देखिए कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया है? एक तो मूलधन दे दिया है, प्रिंसिपल, और उसका रेट दर भी दे दिया है। तो इसका फार्मूला रहेगा, अंतर निकालना है तो डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू r/10 होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। अब प्रिंसिपल दिया आपको 3200 का मूलधन, दर कितना दिया है? 12/10 वर्ग हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 बार है तो आप लिख लीजिए इसको 2 बार, ऐसा 3 बार लिखते। अब देखिए 0 0 क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 32 गुना 12। अच्छा यहाँ थोड़ा सा ठीक है, 12। देखते हैं अब इसको कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, हमारा फार्मूला में यहाँ 0 रहेगा ना, ये 0 लगा लीजिएगा यहाँ, तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। अब ये वाला 0, तो ये 0 से 0 अपना कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास? यहाँ पूरा अपने पास बचा 100। ठीक है, अब ये हो गया इजी। अब देखिए डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। 2 से कर लीजिएगा, 16 दूनी 32, ये आपका 50, फिर 2 8 16, ये हो गया 25। तो 12 12 गुना करके क्या आएगा? 144/25। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसे डिवाइड करिए, आपका आएगा उत्तर 46.08। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक भी क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं बन रहा है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बना रहा हूं मैं, छोटा छोटा। आप भी ऐसी प्रैक्टिस रखेंगे ताकि एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी बन जाए सब चीजें। और सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैथ्स को सॉल्यूशन कर रहे हैं तो प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे लास्ट में मैथ्स का सॉल्यूशन देना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसको पूरे सॉल्व कर लेना, मतलब 80 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखिए 2.5 घंटे का पेपर है, तो 2.5 घंटे के लिए 1.5 घंटे में क्या करना है आपको? पूरा 80 क्वेश्चन बना लेने हैं, और 20 क्वेश्चन मैथ्स का जो रहेगा वो 1 घंटा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है मैथ्स बनाने में। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात क्रमशः 1:2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान होगा।
हमको अनुपात दिया है 1:2:3:4, तो सबको लेटस कर लीजिए x, तो 1x 2x 3x और ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, अब ये बोला है कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। तो ये आपका सबका योग कर लीजिए आप, ये देखिए योग मतलब जोड़ना, कितना होता है योग 360 होता है। एक चतुर्भुज आप बना लीजिए, देख लीजिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, 90 90 90 90 ऐसा। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, तो टोटल करेंगे क्या आएगा 10x = 360, 0 0 कैंसिल हो गया, इधर x = क्या आएगा 36। अब देखिए इसमें रखते जाइए वैल्यू, इसमें अगर मैं x रखूं तो 36 होगा, ये 36 2 72 होगा, ये 3 टाइम क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा निकालने बोला ना, ये 4x वाला होगा, तो सीधा सीधा वैल्यू रख लीजिए 4 × x, तो 4 × 36 कितना रहेगा 6 × 24 का 4 से 2 और ये रहेगा 4 × 12 और 2 14, तो 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 30 तो बहुत इजी है, यूलर संबंध किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, फार्मूला होता है v - e + f = 2। इसका हिंदी में भी आ सकता है, वो भी आप बुक से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप सब इसके बारे में जानते ही हैं, v वर्टिक्स, e होता है आपका एज और f होता है आपका फेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको सॉल्यूशन देना है, बहुत इजी, देखिए कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होना है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होना है। तो लिखना कैसे x², फिर वाला ब्रैकेट उतार लीजिएगा आप 3x - 5y, फिर इसको लिखिए प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस रहता है, फिर ये आपका y², फिर इस ब्रैकेट उतार लीजिए 3x - 5y। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग ला, इसका इनटू इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ, चलिए करते जाइए फटाफट। क्या होता है 3, देखिए x पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ 2 है, तो घाते समान है, सॉरी आधार समान है, तो घाते आपस में जुड़ जाती है, तो हो जाएगा x, यहाँ 2 और 1 3, फिर माइनस। अब देखिए y है और ये x है, तो डिफरेंट चीजें हैं तो उसको सेम लिख दीजिए 5yx², फिर प्लस इसका इंटू इसके साथ होगा, ये भी देखिए ये x है और y है तो डिफरेंट है, तो उसको जैसा वैसा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये प्लस में माइनस में क्या होगा माइनस, फिर देखिए y है, ये भी y है तो जुड़ेगा, तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो कितना रहेगा ये 3। अब इसको अच्छे से लिख लीजिएगा या ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन यदि आपका ये है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 2 अंकी संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या हमको ज्ञात करना है। देखिए ये भी बहुत इजी बनेगा, अपन क्या करेंगे इसके लिए ऑप्शन से जाएंगे, क्या क्या ऑप्शन है देखिए पहले। देखिए ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मान लो मैं उलट दूं तो क्या हो जाएगा ये 93 हो जाएगा, इसमें माइनस कर लो कितना आएगा 13 में 9 घटेगा है कि नहीं, तो 3 2 घट गया आपका, 9 घटाना है तो आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 8 में 3 घटेगा तो 5 54, तो बोला है क्वेश्चन 18 दिख है, 18 है क्या है नहीं है। देखो हर एक चीज का एकदम छोटा सॉल्यूशन बना लो, कहीं कोई लंबा चौड़ा नहीं बनाओगे, यदि बुक के मेथड से बनाओगे तो पागल हो जाओगे, बहुत लंबा बनता है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट बनाना है। अब ये क्या 48 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये 84 होगा, इसमें 48 माइनस कर लेंगे तो 14 में 8 6 और ये रहेगा आपका 7 में 4 तो 3 36 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, 18 आना चाहिए था, इसको चेंज कर लीजिए 75 हो जाएगा, इसको 57 माइनस कर लिए कितना आएगा 15 में से घटाना है आपको 7 तो आएगा 8 और ये रहेगा आपका 6 में 5 घटेगा तो 1, ये आपका राइट आंसर होगा 18 आ गया आपका। ठीक है, एक 7 सेंटीमीटर गहरा और 2 मीटर दोनों ही मीटर में 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितनी क्यूबिक मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो जैसे कि क्यूबिक बोल दिया है मतलब क्या है घन की बात हो रही है, तो इसके लिए अपने क्या निकालना पड़ेगा आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं आयतन का जो इकाई होता है वो क्या होता है
घन होता है। ऐसे क्वेश्चन से हमको समझना है कि कौन से फार्मूला से अपन बनाए। तो देखिए क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है, व्यास को क्या करेंगे अपन त्रिज्या में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब बनाते हैं, देखिए ये आपका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास को क्या करेंगे अपन त्रिज्या में कन्वर्ट कर लो भैया, आधा कर लो उसको, तो क्या हो जाएगा व्यास बटे 2। व्यास 2 है बटे 2 कम 1 मीटर में क्या हो गया आपका त्रिज्या निकल गया। अब हमारे पास आयतन का फार्मूला है, ठीक है। कुआं कैसे रहता है, बेलन जैसा रहता है, तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमने अभी भी फाइंड किया है, कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर इंटू इसका मान क्या है एच का 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया 22, और 1 के स्क्वायर का होता है 1 ही होता है, तो आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। एक बेलन में कितने सतह होते हैं, तो सिंपल सी बात है, बेलन में कितने सतह होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 2 ही सतह तो होते हैं बेलन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 12, 19, 28, 39 और 52, तो अगली संख्या क्या होगी। देखिए इसको भी अपन ऑप्शन चले जाएंगे। देखिए इसमें +7 करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा, फिर +9 करेंगे तो क्या आएगा 28 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है क्रम से बढ़ रहा है। फिर 28 में क्या करेंगे 11 प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा 39 आएगा। फिर देखिए इसमें 7, इसमें 9 और इसमें 11। अब अगले में क्या होगा, इसमें अपन क्या करेंगे 13 प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें अगले वाले में क्या प्लस होगा 15 प्लस होगा, तो 15 इसमें प्लस कीजिएगा, 5 2 7 और जाएगा 6, तो 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम क्रम से बढ़ रहा है, 7 प्लस हुआ, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ठीक, तो आपका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन आपका 2n = 64। अब इसको भी 2 के पावर में यदि मैं लिखूं तो अपने मालूम है 2 के पावर में कितने टाइम में आएगा 6 टाइम में आएगा। कैसे आएगा देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी हो जाएगा आपका 64, तो 6 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n का मान क्या आएगा 6 आएगा, हो गया आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। ये भी बहुत सिंपल सा है, हमको मजदूर दे दिए हैं है कि नहीं, तो दिन निकालना है। देखिए कैसे बनेगा, फार्मूला होता है m1d1 = m2d2। ये d2 की वैल्यू हमको निकालनी है। पहले कितने लोग थे, देखो m का मतलब होता है मैन और d का मतलब होता है डे, तो पहले 10 मजदूर थे, 10 आदमी थे, और कितने दिन लगता था काम करने में 2 दिन। अब मैन कितने हो गए हैं 2, तो आपको क्या निकालना है d2, ठीक है। 2 आदमी है तो कितने दिन में काम करेंगे, तो 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा d2 = 10। ओके, तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। ये सभी पैटर्न आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, एग्जाम में फटाफट छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से बनाइए। जितने फार्मूले मैंने बताए हैं पिछले वीडियोस में, तो सारे फार्मूले आप नोट डाउन करके रखिए, अच्छा प्रिपरेशन करिए। आप सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप बहुत अच्छे से एग्जाम दिलाएं और आप सबका प्रयास एंट्रेंस एग्जाम के तहत प्रयास आवासीय विद्यालयों में सिलेक्शन हो, यही कामना के साथ मैं आप सबको एक बार फिर पुनः बहुत 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 बधाई देता हूं आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।